बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का गणित है, गणित का जादू, उसका चैप्टर 4 है, यानी कि चौथा चैप्टर है हिस्से और पूरे। उसके कुछ एमसीयू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन या एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को फटाफट से करेंगे, समझेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। एक बंद आकृति क्या होती है? जहां से शुरू है उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो खुली ना हो, उसका स्पेस ना हो, ठीक है। जिसकी 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाओं वाली आकृति दे दी। कहना चाहता है ये त्रिभुज के बारे में। इस आकृति को 3 बराबर हिस्सों में बांटने पर निम्न में से कौन सी आकृति इसके 1/3 भाग को, छायांकित भाग को दर्शाती है? अब ये ध्यान रखना है, छायांकित। अब ये देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? टोटल हम उस आकृति के 3 बराबर भाग करेंगे, उसमें से एक भाग को छायांकित करना है। तो ऐसी आकृति कौन सी है? पहला देखेंगे, इसमें 3 भाग तो है, 1 2 3, लेकिन छायांकित कौन से भाग है? 1 2, तो ये आकृति हमारी नहीं होगी। इसको देखते हैं, इसको अगर दिख रहा है तो ये 3 भाग है, और छायांकित कौन सा है? ये भाग है, 1 भाग है और 2 नहीं है, तो ये वाला हमारा सही आंसर होएगा 1/3। और अगला देख लेते हैं, इसमें कोई भी भाग नहीं किया हुआ, पूरा ये भाग है, ये हमारा आंसर नहीं है। और चौथा है घ, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ख पार्ट 1/3 भाग। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 1/2 भाग 40 हो। अब ये कह रहे हैं, मान लो वो संख्या क्या है? अब इसका 1/2 भाग निकालना है, वो 40 आना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी? मान लो 20 दे रखा है, 20 का 1/2 मैंने कहा था, टोटल नंबर लेके जितना उसका भाग निकालना है वो आंसर आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 धाया 20, तो आंसर क्या आया? 10। तो ये हमारा 40 नहीं आया, ये हमारा आंसर नहीं है। इसका देख लेते हैं, 60 का 1/2 करते हैं, यानी कि सीधा सीधा आधा करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 30 हमें क्या चाहिए? 40, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 100 का देख लेते हैं, आधा 1/2 क्या आएगा? 2 एकम 2, 50, 2 पंजे 10 और 0 50, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 80 का करके देखते हैं, 1/2, 2 एकम 2, 40, तो हमारा क्या आया? 40 की 1 से गुना करेंगे 40, तो हमें 40 चाहिए था, ये हमारा आंसर हो गया ग। और वैसे सीधा देखें, आधा भाग करना था, वो 40 बनना चाहिए था। 20 का आधा 10 बन रहा था, 80 का आधा 40, 100 का आधा 50, 60 का आधा 30, तो हमारा आंसर क्या बनना था? ग। अगला करते हैं, एक बंद आकृति उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी कि बराबर हो, तो ऐसी आकृति हमारी क्या बनेगी? वर्ग कहलाती है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो तथा समकोण पर मिलती हो। दूसरा हमें क्या दिया है? चारों भुजाएं बराबर है, और समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री का कोण, यानी कि जो एल शेप में बने, सीधा सीधा एल शेप, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, उस वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति 3/4 अब कहने का छायांकित भाग को दर्शाती है? यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना, छायांकित। इसका कहने का मतलब है, टोटल अगर हम 4 भाग करें तो उसमें से 3 भाग कलर किए हो, रंग किया हो, छाया की हुई हो, तो इसमें ये क्या है? 1 भाग किया हुआ है। टोटल 4 है, सब में बराबर है, हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें 1 किया हुआ है, ये नहीं है हमारा उत्तर। इसमें 1 और 2 भाग को छायांकित किया हुआ है, ये 2/4 बन रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें गिनोगे छायांकित भाग 1 2 3 किया हुआ है, और टोटल कितने भाग है? 4, तो ये हमारा सही आंसर है ग। और घ कुछ है ही नहीं है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सी आकृति 1/2 छायांकित भाग को दर्शाती है? अब आकृति कोई भी हो सकती है, 1/2 छायांकित भाग को दर्शाती है। कौन सी आकृति दर्शा रही है? ठीक है, तो यहां देखेंगे, इसका मतलब क्या है? 2 बराबर हिस्से करके 1 भाग छायांकित है, ये क्या है? हमारे 1/2, तो ये हमारा आंसर है। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसमें कितने भाग दिखा रखे हैं? 2 भाग छायांकित दिखा रखे हैं, टोटल 3 भाग है, ये 2/3 है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें कितने भाग है? 1 छायांकित है, और टोटल 4 डब्बे हैं बराबर, ये भी नहीं है। घ में 2 भाग छायांकित है, और टोटल कितने हैं? 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? क। अगला नेक्स्ट है,
नरेश के पास कुल 50 कॉपियां हैं। अब इसमें आपको हल करने के लिए जब भी कोई नाम आता है तो आपने अपने ऊपर सोचना है कि वो 50 कॉपियां आपके पास है, उनमें से 1/2 भाग वह रमेश को देता है। तो 1/2 भाग 50 कॉपियों का हम 1/2 भाग निकालें। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 एकम 25। तो 25 वैसे भी 50 का आधा क्या हो गया 25। रमेश को वो कितनी देता है 25 कॉपियां देता है। शेष भाग में से 5 कॉपी सुरेश को देता है। अब 25 भाग तो दे दी उसने, अब उसके पास कितनी है 25। 25 में से 5 कॉपी वो किसको दे देता है सुरेश को। ठीक है, ये 5 कॉपी सुरेश को दे रहा है। तो अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष हैं, तो कितनी बचेगी 25 में से 5 घटा देंगे 20। तो 20 हमारा आंसर कहाँ पे है ख पे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सीता बाजार से सब्जियां लेने गई। अब सीता की जगह सोचना है कि आप बाजार गए हैं, उसने 1/2, 1/2 का मतलब क्या है आधा किलोग्राम टमाटर, 1.5 किलोग्राम आलू, 2.5 किलोग्राम प्याज तथा 3.5 किलोग्राम तोरई खरीदी। बताओ सीता बाजार से कुल कितने किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम को हमने आपस में जोड़ देना है। सब्जी खरीद कर लाई, तो जोड़ना शुरू करते हैं। आधा किलोग्राम टमाटर हो गए, 1.5 किलो आलू, आधा और 1.5 कितना हो गया 2 के बाद 2.5 और जोड़ेंगे उसमें, तो 2 2 4, 4.5 हो गए। और 3.5 किलो तोरी लाई है, 4.5 और 3 7.5, आधा जोड़ेंगे 8 किलोग्राम। तो यहाँ क्या बन गया 8 किलोग्राम। देखेंगे ये रहा ग पार्ट में, पहले में है 6, दूसरे में है 7 और चौथे में है 9, तो हमारा 8। अगर इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे हम, अगर हम मैथ की भाषा में देखें 1/2 किलोग्राम आलू थे, टमाटर थे 1.5 किलो, एक सही 1/2 आलू हो गए प्लस 2.5 किलो प्याज हो गए प्लस 3.5 किलो तोरी होगी। अब इसको मैथ की भाषा में जोड़ते हैं, हमने सारा ये लिख दिया। ये क्या बचेगा 1/2 प्लस इसकी इससे गुना करते हैं, ये जोड़ते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 2 3 6 और 1 7/2। अब इसके बाद 2 एलसीएम आ जाएगा, सबको लिखेंगे 1 3 5 7, सबको इकट्ठा लिखेंगे तभी जोड़ पाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16, 16/2 काट देंगे, 2 एकम 2 2 8 16। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 8 किलोग्राम, जो कि यहाँ अगर आप सीधा करोगे तो ऐसे, अगर मैथ की भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसे करोगे, कोई भी सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाजिया बस से दिल्ली जा रही है। अब इसमें सोचना है कि नाजिया की जगह आप बस से दिल्ली जा रहे हो। बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो वो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर चल लेती है। वह 2.5 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 50 हुआ, अगले 1 घंटे में कितना होएगा 50 हो जाएगा। यहाँ 1 घंटा हो गया, आधे घंटे में कितना होएगा 50 का आधे 25 हो गया। तो इनको ये कितना हो गया 1 2 और आधा घंटा 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर हुई 50 400 और 25 125 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 125 किलोमीटर। नेक्स्ट करते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सबको पता है। 25 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है, तो हम सीधी भाषा में देखेंगे तो 25 पैसे 1 हो गया 2 3 4, ठीक है। तो 25 पैसे, अगर 25 पैसे की बात हो रही है तो मैंने कहा था बराबर हिस्से करने, तो बराबर हमने 4 किए और 25 पैसा 1, तो 1/4 हिस्सा हो गया। अगर इसे दूसरे हिस्से में तरीके से समझना चाहे तो 25 पैसे और टोटल कितने का पूछ रहा है 100 पैसे का। हम इसको काट देंगे, 5 5 है 25, 5 दूनी 10 20, 5 एकम 5 5 चौके 20, तो क्या आ गया 1/4। तो 25 पैसे 100 पैसे का कितना हिस्सा है 1/4, जो कि हमारा आंसर होएगा कहाँ पे है ग, ठीक है। इसको टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है कि पूरे दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 1 दिन में लगभग 8 घंटे सोते हैं सारे। कई बार हम क्या करते हैं 8 से ज़्यादा घंटे भी सोते हैं। तो लोग 1 दिन का कितना हिस्सा सोते हैं, जब भी हिस्से की बात आएगी तो हमने क्या करना है, हिस्से में पहले टोटल घंटे लिख देंगे, नीचे 24 हो गया, जितने का निकालना है 8 घंटे का निकालना है 8। अब इसको जिस पे कटता है काट देंगे। सबसे पहले ये 4 के टेबल से या 2 से काटना शुरू करो, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, फिर काटेंगे 2 दूनी 4,
2 छिक 12। हमेशा इसी तरीके से काटना है, काटते हुए ऐसे चलेंगे ताकि समझ आए। 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो कितना बन गया 1/3। तो हम क्या है 1/3 हिस्सा सोते हैं। हमारा आंसर क्या बनेगा ख। नेक्स्ट, एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है, जनवरी फरवरी इस तरह करते हैं 12। यदि एक स्कूल में हर तिमाही होता है 3 महीने में, ठीक है, पत्रिका आती है, तो पूरे साल में कितनी पत्रिका आएगी? तो 3। अभी हमने स्टेटमेंट देखा, एक साल में 12 महीने होते हैं, यदि एक स्कूल में हर तिमाही एक पत्रिका आती हो तो पूरे साल में कितनी पत्रिका आएगी? तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में एक पत्रिका आना। तो पहले 3 महीने यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में एक आई है, फिर अप्रैल मई जून, जून में फिर एक आई है, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें फिर एक आई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर एक आई है। तो इसने पूछा है कि पूरे साल में कितनी पत्रिका आएगी, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएगी पूरे साल में 4 पत्रिका। तो इसका ऑप्शन क्या है ख, 4 पत्रिका, ये हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हमारी ये MCQ वाली वर्कशीट पूरी होती है। धन्यवाद।